हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द RMS speed of the molecules of a gas in a vessel is 400 meter per second. If half of the gas leaks out at a constant temperature, the RMS speed of the remaining molecules will be option 1 800 meter per second, option 2 400 into under root 2 meter per second, option 3 400 meter per second, option 4 200 meter per second. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी वेसल में कोई गैस है, ठीक है, उसका आरएमएस स्पीड हमें दे रखा है 400 मीटर पर सेकंड. तो कह रहा है कि उस वेसल में से अगर हाफ पार्ट जो गैस का वो लीक आउट कर जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमें आरएमएस स्पीड बताना है कि रिमेनिंग मॉलिक्यूल का कितना होगा उस गैस के. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले की पॉइंट नोट डाउन करेंगे. तो की पॉइंट हमारा यहाँ पर आरएमएस स्पीड है. तो आरएमएस स्पीड का जो फार्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू, ये होता है अंडर रूट 3 आर टी बाई कैपिटल एम. ठीक है, ये होता है अंडर रूट 3 आर टी बाई कैपिटल एम. यहाँ पर आर हमारा गैस कांस्टेंट है. क्या ये गैस कांस्टेंट है? और टी हमारा टेम्परेचर है. ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर हो गया. और ये हमारा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हो गया गैस का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. ठीक, तो जो गिवन गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो VRMS है, मतलब RMS स्पीड, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और उसके मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रही है. बट यहाँ क्वेश्चन में बोला कि हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो टेम्परेचर है ये हमें कांस्टेंट गिवन है. टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है और जो गैस है वो गैस चेंज नहीं हो रही है. तो मतलब जो गैस का मॉलिक्यूलर मास है वो भी सेम है, पहले जितना था और बाद में जितना है वो सेम होगा. और एम बी डज नॉट वेरी, डज नॉट वेरी, ये भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, चाहे जितनी गैस निकल जाएगी बट मॉलिक्यूलर मास उस गैस का चेंज थोड़ी ना होगा. तो ये मॉलिक्यूलर मास हमारा यहाँ पर वेरी नहीं हो रहा है. तो इस हिसाब से देखें तो जो VRMS हमारा है, VRMS ये कितना आ जा रहा है हमारा 3 हमारा कांस्टेंट टर्म है, R हमारा कांस्टेंट टर्म है. तो T हमारा यहाँ पर कांस्टेंट गिवन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो T हमारा कांस्टेंट हो गया और M भी वेरी नहीं कर रहा है. तो ये हमारा जो VRMS हो गया ये टोटली कांस्टेंट हो गया इस गैस के लिए. ठीक, तो जब ये कांस्टेंट हो गया मतलब जो इनिशियल इसकी VRMS स्पीड थी वो हाफ पार्ट लीक होने के बाद भी उसकी स्पीड उतनी ही होगी. ठीक है, देयरफॉर VRMS आफ्टर half of the gas leaks out at constant temperature. VRMS after half of the gas leaks out at a constant temperature will be same as before. ठीक है, तो जो हमारा VRMS निकल करके आएगा आधा पार्ट लीक आउट होने के बाद वो कितना हो जाएगा, इनिशियली जितना था उसका तो बराबर हो जाएगा 400 मीटर पर सेकंड. तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले VRMS का फार्मूला देखा. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 3R जो है कांस्टेंट टर्म है और क्वेश्चन में दे रखा कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस लीक आउट हो रहा है. तो T हमारा कांस्टेंट हो गया और गैस इनिशियली जो थी बाद में भी सेम है, तो मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास भी वेरी नहीं कर रहा है. तो ये टोटल हमारा VRMS इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आ गया. तो जब VRMS हमारा कांस्टेंट आ गया तो इनिशियल जो उसकी स्पीड थी RMS स्पीड वो भी हमारी फाइनली होगी. तो इस तरीके से हमारा VRMS कितना आ गया 400 मीटर पर सेकंड. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.